तो हम अभी 3.6 का 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन देख लिए। अब जो देखेंगे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 का इतना 8 पार्ट था, तो 8 पार्ट को कम्प्लीटली बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 द मोस्टली इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसका इंपॉर्टेंस दिया जाए ये कम है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 में से ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन देगा 5 नंबर में। देखिए इस 3 में से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बतला ही दिया गया, इसको हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपका ध्यान यहाँ 100% होना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे पढ़ पा रहे हैं कि क्या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ऋतु लड़की है, पहला क्वेश्चन है आपका कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती। ऋतु नाम की कोई लड़की है जो धारा के अनुकूल क्या है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कर। 2 बात कह रहा है। एक तो स्थिर जल में, मान लीजिए ये धारा का मतलब ना, बालक आप लोग सरसों तेल अब पूरी छानने वाला धारा मत समझ लेना, क्योंकि धारा कंपनी तेल का भी है ना। तो क्या होता है, धारा पानी इस तरीके से फ्लो करता है ना बुआ। पानी तो ऐसा नहीं है एक राउंड उधर मारे एक राउंड इधर मारे, ऐसा है। मतलब कि एक ही दिशा में पानी जाते हैं। ऋतु नाम की लड़की है, कौन है, ऋतु नाम की लड़की है। वो ऋतु क्या है, एक बार इधर तैरती है, ठीक है, एक बार धारा के अनुकूल तैरती है, और एक बार क्या है वो प्रतिकूल तैरती है। अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब कि जैसा पानी बह रहा है उसी के साथ हम बहते जा रहे हैं, तैरते हैं। और एक जो है प्रतिकूल। अब जहां पर देखो कि बात तो अनुकूल जाएगा तो क्या तैरने में आसानी किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा। उधर जाने में आसानी होगा पानी की दिशा में, इसके प्रतिकूल में आराम से नहीं वो तैरेगी तो खड़ा हो जाएगी, तो फेंका जाएगी ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसमें इसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। सेम आप लोग का लाइफ होता है क्लास 1 to 8, 1 to 8, 1 to 10, यानी कि 1 to 10 ऐसा लाइफ रहता है। पढ़िएगा तैयो, नहीं पढ़िएगा तैयो क्या होगा, इसमें फ्लो करके निकल जाइएगा, फ्लो करके निकल जाए, कोई खास टेंशन नहीं रहता है। लेकिन 10th के बाद आपको लाइफ का विपरीत परिस्थिति में सीधे उल्टा चलना पड़ेगा। ढेर सारा टेंशन, ढेर सारा पारिवारिक टेंशन, 2-4 गो तुम का इधर उधर टेंशन टपक दिया तो अलग टेंशन। समझ रहा है बात को। तो ये प्रतिकूल, आसानी कौन रहा, 1 to 10 वाला लाइफ रहा। तो यहाँ समझिए अनुकूल, तो इसके अनुकूल जा रहा था, ये प्लस में रहेगा। क्या चीज रहेगा, प्लस में। क्या चीज हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, अगर प्रतिकूल विपरीत सीधे माइनस की स्थिति आएगा, तो इसका स्थिति क्या बनेगा, ये माइनस। और ये पानी का इसको क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। पूरी छानने वाला धारा नहीं, ये पानी का जो रफ्तार रहता है, पानी का जो फ्लो रहता है, हम उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। बात क्या कर रहा है बुआ कि एक तो धारा की स्थिर जल में चाल है, क्या है बुआ, स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, उसको स्थिर जल में तैरने की चाल निकालना है, और पानी की जो रफ्तार है हमको, धारा का रफ्तार होता है ना, उसका हमको चाल ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले मानदान करते हैं ना। माना कि ऋतु का स्थिर जल में चाल बराबर x, यहाँ पे लिख देंगे। माना कि स्थिर जल में ऋतु का चाल बराबर x, स्थिर जल में ऋतु का चाल बराबर x, तथा धारा की चाल बराबर धारा की चाल बराबर y। कोई दिक्कत, x और y कहाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 2 तरह का इक्वेशन वाला क्वेश्चन, 2 तरह का बात कहेगा।
तो शर्त 1 क्या कहता है, शर्त 1 क्या कहता है, हम लिखेंगे यहाँ पर शर्त 1। पहली बात दिल दिमाग खोल के अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस एज में तुम हो थोड़ा सा उससे कहीं हम जा रहे हैं, तो हम फीलिंग समझ सकते हैं कि किसी को क्वेश्चन में समझने में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और हम भूल गए, इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेरे पर गुजरा है वो तुम लोग पर नहीं गुजरा। मेरा परपदम जी जान लगा कि जितना बेहतर से बेहतर समझा सके। तो बात समझिए, दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो पहला शर्त क्या कह रहा है, पहला बात क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है उसकी। अब देखो पहला बात, 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। एक फार्मूला बनाया होगा तुम लोग कि दूरी बराबर क्या होता है, किलोमीटर, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक फार्मूला बताए होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। इसको रफ में करते, ठीक है बुआ। चाल बराबर क्या किए थे, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या फार्मूला निकलता है, दूरी बट्टा समय। तो इसका क्या निकलेगा, 2 घंटे में कितना है, 20 किलोमीटर तैर सकते 2 घंटे में। तो इसका हम निकाल सकते हैं बुआ, दूरी कितना दिया हुआ है 20 और समय कितना दिए हुआ है, तो चाल इसका निकल सकता है कितना, 10 किलोमीटर इसका चाल निकल सकता है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके ऊपर तो देखो यहाँ पर हुआ, हमको नहीं मालूम, माना कि स्थिर चाल में चाल बराबर कितना है, एक्स कर देंगे, क्या चाल है कोई हमको पता नहीं, ठीक है। ऋतु की चाल, फिर माना कि धारा की चाल क्या है नहीं मालूम, वाई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 20 किलोमीटर, कितना 2 घंटा में कितना चल पाती है, 20 किलोमीटर। तो उसका चाल लगभग क्या निकलेगा हुआ, 10 निकलेगा। किस तरीके से दूरी चाल दूरी बटा समय, क्या निकल के आ गया आपका 10, x प्लस वाई बराबर 10। आपका ये बन गया समीकरण, पहला। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। उसके बाद दूसरी बात क्या कर रहा है बुआ, शर्त 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा बात देखो बुआ, अब क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, दूसरा शर्त देखो, पहला शर्त कंप्लीट, दूसरा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो इसका भी चाल क्या निकल जाएगा, 2। वेल डन, बहुत अच्छा। इसका भी चाल क्या निकल जाएगा बुआ, सेकेंड शर्त में, इधर पहला शर्त का बात था, दूसरा में क्या निकल जाएगा, कितना दिया हुआ 4 और 2, इसका भी चाल कितना निकल जाएगा बुआ, इसका क्या जाएगा माइनस में जाएगा, इसका क्या में जाएगा बुआ, माइनस में जाएगा। तो शर्त 2 में लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर, कहाँ से आया, कैसे आया, ये धारा के अनुकूल था इसलिए प्लस, धारा के विपरीत था इसलिए माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मामला साफ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब लिखेंगे 2 समीकरण निकल गया, तो यहाँ से तो आराम से बनाइए, 2 क्वेश्चन तो सुलझ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 एवं 2 से, विलोपन विधि से लिखो, ठीक है। लिख दो विलोपन विधि, तुम लोग को शुरू से विलोपन विधि पढ़ाए, सबसे आसान विधि विलोपन विधि, सबसे आसान विधि विलोपन विधि है। पहला समीकरण क्या हुआ तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 हुआ। देखो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर देखो समीकरण विलोपन विधि का काम क्या रहता है, 2 में से एगो को लापता करना, 2 में से एगो को लापता करना, यही पर्पस रहता है ना। चाहे उसको इस संख्या से गुना करो या किसी अपना मन से संख्या करो। तो देखो बालक, इसको घटाने का जरूरत पड़ेगा, इधर देखो बालक, घटाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिना घटाए में जोड़ने में ही लापता हो जाए। तो यहाँ हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जोड़ने पर।
तो ये एक्स से ये एक्स, ये वाई से वाई लापता हो गया, लापता हो गया ना। ये हो गया 10 और 2 क्या हो जाएगा बुआ, 10 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 12, जिसको लिख सकते हैं x बराबर 12/2, क्योंकि हम जानते हैं x वाला नीचे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6। क्या हो गया, धारा x क्या माने आप, धारा की स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर, आवर लिख दिए। ठीक है, देखो तो आंसर आया रे, यही है x बराबर 6 है ना। चलो तो आपका क्या x का मान क्या लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखिए। देखो बालक एवं बालिकाएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण हम 1 में ही रखें, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। ठीक है, जिसमें इच्छा करे डाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। कहीं दिमाग लगा लेना कि हमको आसानी कौन सा समीकरण पड़ रहा है, आसानी पहला में पड़ रहा है कि हमको दूसरा में पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको पहले आसान लग रहा था, पहला क्या है, वैसे है तो दोनों आसान, दोनों में कोई में रख देगा ना, क्योंकि ज्यादा गुना भाग वाला तो लफड़ा इसमें है नहीं। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया हुआ 6, वेरी डन, बहुत अच्छा। 10 में से उधर गया 6, y बराबर 4 है, 4 है ना किलोमीटर आवर, आंसर मिला। समझे, कोई जान नहीं ना था। चलो हवा पानी मार के रिपीट कर दे, चलो समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। छापो जल्दी से, नैनो सेकंड के अंदर छापो। शुभारंभ किया जाए, शुभारंभ तो हो चुका है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पढ़ने का कष्ट करते हैं इज्जत के साथ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है, देखो कसीदा का कोई खेती बाड़ी का काम रहता है, उसी को हम कसीदा का काम। ठीक है, कितना है, 2 महिला है और 5 पुरुष है, 2 महिला और 5 पुरुष है, एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 2 महिला 5 पुरुष, कोई खेती बाड़ी का काम है, वो कितना दिन पूरा कर सकता है 4 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और दूसरा बात क्या कर रहा है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बात है, जानता है इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन 2 तरह का बात रहेगा ही। तो क्या है, 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते। ज्ञात कीजिए इसी कार्य करने में एक अकेली महिला या एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। समझे, मतलब कि साहिल यानी कि तुम ही हो, धर्मवीर जो है, एक पेज लिखता है 5 मिनट में, तो वो 1 मिनट में कितना लिख पाएगा। या समझो कि किसी काम को वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसी काम को वो 1 दिन में कितना कंप्लीट कर पाएगा। यानी कि 10 काम को किसी 10% बात पकड़ो, ऐसे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है सब, किसी काम को 2 लड़का मिलके वो 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो वो अकेला मिलके कितना दिन में काम करेगा, या 1 दिन में वो कितना काम करेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि 2 महिला है 5 पुरुष से किसी कसीदे का काम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 महिला या 1 पुरुष 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे बात को। एक और बात समझिए, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम क्या मान लेते हैं, बट टाइम मानते हैं, कितना है मानते। ठीक है, मान लो कितना दिन का बात कर रहा है बुआ, 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन का, तो इसका क्या होगा बुआ, 1 दिन में 1/4 कि 1 दिन में 4 आदमी को लगा कितना काम कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो 2 आदमी का बात है तो 2/1। ठीक है, उसी तरह क्या कर रहा है, 2 आदमी का 5 आदमी का बात कर रहा था 5/1, 1/5 क्या होगा, 1/5, 1/2, जितना दिन गए उतना ऊपर, आज कितना टाइम या कितना दिन या कितना घंटा कर रहा है उसको नीचे। ये बात स्पष्ट है, देखो। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहला नंबर का जो क्वेश्चन था 1 2 3, सब में बहुत मान रहे थे ना, इसमें मानने की स्थिति बनेगी, इसमें मानने की स्थिति
बनेगी, बिना मानने की स्थिति नहीं बन पाएगा और क्वेश्चन भी लंबा खिंचा जाएगा। ठीक है, आज अजहर सर को छुट्टी होती है, क्लास पढ़ा के अजहर सर को बोलना बस। वैसे उनका तबीयत खराब है। फिर गाना गाने लगा सामने ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखो बेचारा पुरुष कितना कम स्पेस लेके सिमट लिया। जी भैया, कितना कम स्पेस लेके महिला बालक। देखो 2 महिला एवं 5 पुरुष है। कितना बात करते मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष है। तो 2 महिला और 5 पुरुष है, तो इसको देखो हम क्या बताए थे, एक दिन का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1/, क्या हो जाएगा 1/2। फिर दूसरा क्या है 1/5। ठीक है, अब बराबर में 1/4 होगा। ये सारा जगह एक, क्योंकि एक दिन का हमको निकालना। इस बात का मेरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। किस दिन का निकालना, सिर्फ एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम शर्त 1 के अनुसार लिख देंगे। शर्त 1, तो यहाँ पर हमको कार्य नहीं मालूम है, क्या माने हैं एक दिन का कार्य, क्या माने हैं x, क्या माने हैं x, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/x प्लस पुरुष का भी हमको नहीं मालूम है, इसको लिख सकते हैं हम 1/y लिख सकते हैं ना। बराबर कितना दिन में करता है, तो 4 दिन में, तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो कितना महिला है, कितना महिला है 2 महिला है, बात पकड़ते हैं। आप पुरुष कितना है 5 है, पुरुष कितना है तो 5 है, तो क्या है इस सब में क्या करना है, उतना से गुना कर देना 2 से और 5 से। ये 1/x कहाँ से आया, क्योंकि हम माने हुए x और y हम माने हुए, और एक दिन का निकालना है 1/x 1/y। कितना कितना है, तो 2 पुरुष है 5 महिला, उतना से हम गुना कर देंगे। ठीक है, देखो 2 को 1 से गुना करेगा तो क्या होगा 2, और x बेचारा x, 5 को 1 से गुना करेगा 5, और y बेचारा y, कोई दिक्कत। बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ, कोई दिक्कत होना चाहिए। 1/x क्यों माने, क्योंकि हम माने हुए एक दिन का कार्य, हाँ, तो 1/x फिर 1/y हम माने हुए हैं। कितना 2 महिला 5 पुरुष मिलकर कर रहे हैं, एक दिन का निकालना, टोटली 4 दिन में करता है, 2 का 5 मिलकर हमको एक दिन का निकालना है, तो 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 को 1 से गुना के 1, और x तो कोई है नहीं साथी अकेला, 5 को 1 से गुना करे 5y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा बुआ, तुम्हारा यहाँ पर आएगा बोर्ड मास वाला जो होता है, ठीक, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन है। ठीक है, करना चालू है ना, फ्रैक्शन है, x और y का एलसीएम करेंगे तो निकल के आएगा आपका x। अब x y आया तो x कट गया, बात खत्म, बच क्या गया y, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बुआ 2y प्लस y से y कट गया तो क्या बच जाएगा 5x, क्या बचेगा 5, कि y से y ना कटा बुआ, x तो है ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर क्या लिख देंगे हम 1/4। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8y, 5 को 4 से गुना कीजिएगा, सर उसी क्लास में ले लीजिए या छुट्टी कर दीजिए। 5, हाँ 5 से 4 नहीं बोलिए, सब बैठ के याद करेगा, कोई घर नहीं। सर तो काम है स्कूल में, क्या काम है बोलो। मेरा नाम गलत हो गया, वही सही कराने जाना। तो तुम जाओ, बाकी रहेगा सब। सर वो अकेले जाएगी, स्कूल जाएगी तब वो अकेले थोड़ी जाएगी, कल भी गए। 2 को दिक्कत बाकी रहेगा सब। वालेकुम अस्सलाम, बैठ के वहाँ पढ़िए, छुट्टी नहीं, ठीक है। मस्ती का है यार, कुछ हिलाएगा डुलाएगा नहीं। सर जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। ला कर 10 नीचे वाला ये ना, नहीं छोड़ दो नहीं लाया इसको, दे दो ना। क्या को बचा, तुम दोनों के जाने के बाद क्या को बचेगा 5 तुम दोनों के जाने के बाद
सब पार्टी करेगा बोले बेटे यार तुम आएंगे तभी चर्बी छील देंगे। ज्यादा बोलेंगे सबका छुट्टी होगी चलो गो ठीक है। देखो हुआ 4 दूना 8 भाई, कोई दिक्कत 4 से 20 5 से निकलते हैं। नहीं छुट्टी नहीं किसी का छुट्टी नहीं, चुप रहिए डिस्टर्ब मत कीजिए। 4 दूना 8 भाई और 5 चौका ठीक है भैया 20 है। रात में खाना खा के नहीं सोते, भूख लगा। ऐसा टबराक लगाएंगे ना थोबरा बिगाड़ देंगे। डिस्टर्ब मत कीजिए, कैमरा बंद चुपचाप है। वहाँ शांति से जाके बैठ के पढ़िए। तब अभी आते हो सबका कैमरा खेल देते हैं। देखो बुआ 4 को 2 से गुना किया 8 वाई, 4 को 5 से किया प्लस 20x, कोई दिक्कत नहीं। और 1 को x y से गुना अभी करेंगे आगे, ठीक है। और 1 को क्या करेंगे x y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई आएगा। x y। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। इस सब का एलसीएम लिए तो ये आया 2y प्लस 5x। 4 को 2 से गुना किए 8y, 4 को 5 से गुना किए 20x और xy को 1 से गुना किए। कोई दिक्कत। अब देखो तो निकल गया बाहर चला गया ना, क्योंकि यहाँ ये हो गया ना बुआ, इसका तो बात खत्म हो गया ना। क्रॉस में जाके क्रॉस में जाके तो बात खत्म हो गया। लोग आके थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। मैं इसको दिया आपको दैट्स राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। कल जो बताया तो उसमें पहले 20 हुआ 20x है तब बाद तो में करते हैं ना, तुम पैसे से रखो। अब देखो यहाँ पे क्या सही सुलझावा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो 20x क्या करेंगे हम आगे में कर देंगे। 8y इधर बराबर हो जाएगा मेरा अब x। ऐसा ही है। तो कोई दिक्कत है? अब पहला समीकरण है सर। ये समीकरण 1 बन के तैयार। अब देखो हम समीकरण 2। अब शर्त 2 शर्त 2 से शर्त 2 क्या है तुम्हारा बुआ? अब देखो बुआ यहाँ पर हम 1/x प्लस 1/y काहे लिखे? कोई समस्या तो नहीं होगा किसी को? नहीं। और ये कितना दिन में कार्य करता है? 3 दिन में। कितना दिन में? 3 दिन में। तो 1/3 होगा ना? यस सर। अब देखो 1/x कहाँ से माने, क्योंकि माने हुए ऐसा एक कार्य करता है कितना x और y, तो 1/x 1/y। एक दिन का निकलना है इसलिए एक कर रहा है। अब देखो कितना है इसने दोबारा जो बात कर रहा है शर्त 2 में 3 महिलाएं 6 पुरुष है, तो 3 से गुना करेंगे ना 3 8 6 से, तो 3 हो गया 3/x हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 6 को 1 से गुना करेंगे 6/y बराबर 1/। कोई दिक्कत नहीं। फिर एलसीएम एक्स वाई कहाँ? एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, एक्स से एक्स गया तो 3y बच गया ना, y से y गया तो क्या बच गया? बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई का दिमाग लगाएंगे ना, 3 तिया 6 त्रिक और एक्स वाई बेचारा। कोई दिक्कत? उलझा हुआ है, थोड़ा सुलझा देते हैं। 18x प्लस 9y बराबर समीकरण 2। कोई समस्या नहीं। अब मैं पूरा मिटा के आ जाएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से लिख दिए या विलोपन विधि लिख दिए, बतवा वही एक ही रहेगा। समीकरण 1 क्या निकल के आया बुआ? 20x प्लस 8y बराबर एक्स वाई। xy। समीकरण 2 निकल के क्या आया बुआ? 18x 9y प्लस 9y जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाने पर। घटाने पे क्योंकि यहाँ घटाएंगे नहीं तो गायब होगा कोई, नहीं। घटाना होगा। 18 में से 20 गया तो प्लस माइनस माइनस गया तो इसमें से तुम्हारा हो गया y माइनस y। घट जाएगा
देखते हैं ना, काहे तुम अपना मन से दिमाग लगाना चाहे। एक्स वाई तुम्हारा हो गया तो कट गया, क्या हो गया बुआ, ये कट गया। तो तुम्हारा क्या बच गया, 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। कट जाएगा रे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2, x का मान हो जाएगा। बैक क्रॉस ऊपर भी देगा ऊपर। क्या क्वेश्चन चेक कर यार, बच्चा को क्या पढ़नी है। मैं गुना किए भैया। देखो तो कहीं कुछ मिस्टेक करे। हाँ मैं गुना नहीं किए मैं। तो हाँ, क्या नहीं किए हैं? वही तो आप गुना करना भूल गए थे। तो हम नहीं रहते तो होता है क्वेश्चन फंस जाता। इसलिए क्या बोलते हैं 18 से 20 को देंगे। भैया गुना का आंसर बता। सनी वो अब सुना उस क्लास में क्या भला मतलब वीडियो बना उसका नहीं नहीं तुम बैठो। समीकरण 1 समीकरण 1 एवं 2 से अब तुम्हारा समीकरण 1 क्या हुआ, बोलो तो क्या हुआ समीकरण 1, 20x प्लस 8y। 20x प्लस 8y बराबर xy है ना। हाँ। समीकरण 2 क्या है तुम्हारा बुआ, 18x प्लस 9y बराबर प्लस 9y बराबर xy। देखो विलोपन विधि में तो काम में है कि गुना कर एक को लापता करना रहता है। हाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाला को 9 से नीचे वाला को 8 से, ऊपर वाला को 9 से नीचे वाला को 8 से, तो 20 नमा कितना हो जाता है 180 180x, कोई दिक्कत, और 9 अठे 72y, कोई दिक्कत, अब बराबर 9xy, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्या हो गया बुआ, 18 अठे 144x, क्या हो जाएगा 100, और 9 अठे बराबर बराबर से 8xy बराबर 8xy। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, घटाने पर, क्या करने पर, साइन बदलेगा सब जगह, ये चला जाएगा 72 वाला, ये 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ xy बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि हम जानते, देखो तो वीडियो में दिख रहा है नीचे वाला, हाँ दिख रहा है। उससे नीचे नहीं xy, या 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ xy, 72 से 72 कट गया, 180 में से 144 जाएगा तो बच जाएगा तुम्हारा हुआ 36, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे होगा xy बराबर 36। तो देखो ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाईजान x बराबर तुम निकल के कितना आ गया, y बराबर ना सर, y बराबर निकल के कितना आ गया 36। y बराबर, क्योंकि x से x तो कट गया, बच गया y, तो y बराबर 36। तो y किसका माना था हुआ, पुरुष का माना था, किसका माना था, पुरुष का। अब चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पे, अब लिखेगा, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या हुआ समीकरण तुम्हारा, 20x 8y प्लस 8, y का वैल्यू कितना 36 बराबर कितना है xy, बराबर है xy, यही है ना। तो 20x 18 36 को गुना करेगा तो कितना आएगा, 288 बराबर xy, बराबर xy है, यही है ना। तो तुम कर देगा 20x है 288 है
36 अंदर 288 आ गया तो तुम्हारा एक्स वाई इधर आ गया। 288 पहले आ गया बराबर 20x। बराबर 20 एक्स। हाँ, ये 288 पहले आ गया था, तो उसके नीचे से एक स्टेप नीचे आएगा ना तब 288 इधर 20 एक्स हो गया। 288 288 36 से गुना किया 36 आइए ना। मैं बैच काट रहा हूँ। देख पकड़ो इधर देखो, थोड़ा सा मिस कर गया, देखो देखो दिमाग आज मेरा। समीकरण 1 क्या है वो तुम्हारा 20 x प्लस 8 y का वैल्यू कितना है 36 बराबर x और 36 है ना वो, y का मान कितना है 36, तो x 36 लिखा है, x 36 मतलब 36 गुने x। तो 8 और 36 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना आएगा वो 288 बराबर x गुने 36 क्या हो जाएगा 36x हो जाएगा और 20x उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में। तो 288 बराबर 20 से 36 जाएगा तो क्या बच जाएगा तुमको 16x बचेगा। और इस 16 को काटेगा तो कितना बार कट जाएगा, काट के देखो तो x बराबर तुम कटेगा 288 बट्टा 16 कितना बार कट जाएगा 18 बार में कट जाएगा। कितना बार में, तो तुमको x बराबर निकल के कितना आ जाएगा 18, y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 36। तो x किसका कार्य था बुआ, x किसका था, x किसका था और y किसका है। देखो तो उल्टे जमाना आ गया, ज्यादा समय कौन ले रहा है और कम समय कौन ले रहा है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन भी लड़की है रूही नाम की। चलो रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही नाम की लड़की है, उसका घर कितना किलोमीटर है दूर 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर घर उसका दूर है। वो घर जाने के लिए क्या है, कभी क्या है बस से जाती है, कुछ दूर बस से जाती है, नहीं कुछ दूर क्या है ट्रेन से जाती है, कुछ दूर बस से जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है बस से तय करती है, वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। अब बताओ ध्यान दो, तुम्हारा घर 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर तुम टेम्पो से चल गया तो पैदल कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। तो सेम इसका घर कितना है 300 किलोमीटर दूर है, तो ये ट्रेन से 60 किलोमीटर चलेगी, तो बस से कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा 240। आप उतना तेज है, हटा के दिखाने का जरूरत हमको नहीं, 240 किलोमीटर। ठीक है, पहला बात है एक बात ये निकल के आ रहा है, पहला बात में ये कह रहा है। दूसरा बात में कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा यात्रा करती है उसे 4 घंटा लगता है। समय कितना लगता है 4 घंटा। समय कितना समय 4 घंटा लगता है। पहला बात ये रहा, पहला बात ये कह रहा है। तुम पहले बात पे आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पर आराम करने देते, दूसरा बार देखिए। ठीक है, जब दूसरा उसका माहौल बनेगा तब। अब देखो बुआ, पहला मेरे नहीं रूही 300 किलोमीटर, ठीक है, तो हम मानेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x लिखेंगे और बस की चाल बराबर y लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, x y कहाँ से है कैसे है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x तथा बस की चाल बराबर y, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखो 300 किलोमीटर है, ट्रेन से कितना है हुआ 60, तो क्या 60x हो जाएगा, ट्रेन से 60 है तो 60x होगा, नहीं होगा 60x,
क्यों नहीं होगा? तो एक बतलाए होंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी बट्टा समय। समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अगर इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। देखो चाल हमको दिया हुआ है, माना कि चाल क्या माने हैं? x। दूरी कितना है? 60 है ना। और हमको समय भी तो दिले है, समय कितना दिले है? 4 घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इतना मत दिमाग लगा, सीधे इसको लिखो। इतना दिमाग लगाएगा तो पगला है। क्या लिखूंगा? 60 बट्टा x। क्या लिखो? 60 बट्टा x। 60 बट्टा x। ठीक है, 60 किलोमीटर जाना है और वो किस रफ्तार से जाएगी ये बात हमको नहीं मालूम। ठीक है, दूसरा देखो क्या हुआ। उसके बाद दूसरा स्थिति क्या कह रहा है? बच कितना गया हुआ? 240, बच कितना गया? 200 प्लस 240 बट्टा y। कितना घंटा में? 4 घंटा में। कितना घंटा में? 240 कहाँ? हम बतलाए कि 240 कहाँ से आया, किस रफ्तार से चल रहा है नहीं मालूम, तो y। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो कुछ काम, फिर वही वाला स्थिति इसमें मान लेते हैं। इसमें क्या कर लेंगे हम? मान लेते हैं। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना देखो 60 गुने 1 बट्टा x लिखे। 60 गुने 1 बट्टा x। 60 को 1 से गुना करेंगे, 60 x से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60 1 बट्टा x। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा x बराबर u। क्या है? u माना है। क्या है? माना है। ब्रैकेट का पूरा का वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू u हो जाएगा। 60 को u से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 60u। क्या आ जाएगा? 60u। फिर 240 बट्टा y है, फिर इसको फिर मानेंगे हम। माना 240 बराबर 240 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 240 गुने 1 बट्टा y लिख सकते हैं ना। और इस सभी का वैल्यू कर देंगे हम v। जब भी चाल वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें u भी माना कीजिए। क्या माना कीजिए? u भी। वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि u इनिशियल वैल्यू और वैल्यू। ठीक है, 1 बट्टा y है तो इसको हम 1 बट्टा y बराबर v माना। क्या है? माना है। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा बुआ सिर्फ 240 u 240 v। क्या हो जाएगा? 240 v। तो क्या हो जाएगा? आप इसको हम लिख सकते हैं 60 u प्लस 240 v बराबर 4। क्या ये लिख सकते हैं? समीकरण है। हाँ बेशक, कोई दिक्कत है? कहाँ से लिखे, कैसे लिखे? 60, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले बहुत बनाए हुए है ना, तो जानकारी अच्छे से होंगी। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण। आता है नहीं है? तुम 5 बजे बुलाते हैं तो आए थे सर। भैया आप अपने 6 बजे आओ। आए थे, देखे थे हम फुल तो रहे थे। तुम लोग रोज का पूजा कर रहे थे उसमें समझिए। ये आता है ना बोला। पहले आए। कैसे पता चला पूजा करना? तो भैया आप धन्यवाद, कैमरा था बाहर। इस बात को समझे ना बुआ, कहाँ कैसे क्या हुआ। जी भैया, उसका पूरा का वैल्यू इसको काटा हुआ कर, यानी कि विदाई हो रहा है तो सामान पहले भेज देते। सामान लड़की बाद में निकलती है, सामान पहले निकल जाता है ना। चलो शर्त, ये सारी बात था शर्त 1 का। किसका था बुआ? शर्त 1 का। अब हम बात करते हैं शर्त 2 का। किसका बात करेंगे? शर्त 2 का। ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा बात कर रहा है 4 घंटे लगता है। यदि हुआ, ध्यान दो, यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से 300 किलोमीटर दूर घर है, ट्रेन से यानी कि रेलगाड़ी से, देखो बाबू बुक में लिखा हुआ रेलगाड़ी, इसलिए हम लिख देते हैं। रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर? 100। तो बस से कितना किलोमीटर जाएगी? 300 दूरी है, रेलगाड़ी सॉरी 100 होगा,
रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चला गया, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। ये सब बात छोटा बच्चा तो नहीं है कि डिफाइन करके समझाए। तो यहाँ पे कैसे हुए ये बात समझ में आया। आगे हम ठीक है 100 किलोमीटर, तो इसको बुआ हम लिख सकते हैं 100/x। ये 100 किलोमीटर बस जो है किस रफ्तार से चला इसकी जानकारी है हमको नहीं। ये नीचे जो x हम रफ्तार माने, चाल और रफ्तार बतवा एक ही ना हुआ, ठीक है। x प्लस में कितना बच गया 200 किलोमीटर। 200 क्या चीज से जाएगी, बस से। उल्टे जमाना आ गया, ये बकलोलिया को 200 जाना चाहिए बस से, ट्रेन से है 100 जाना चाहिए बस से। लड़कियों से थोड़ी होती भी है। घुटना में दिमाग होता है इसमें। सालिया घुटना में होता सालिया खा जाएगी, तुम क्या समझ रहे हो। रहती तो फौजिया रहती तब देखता। अब देखो है। लड़का लोग का दिमाग घुटना में होता है। हो गया बस बस। देखो एक बात बताते हैं, वाकई में लड़की का दिमाग कम होता है। साइंस भी कहता है कि लड़की का दिमाग का होता है 1350 ग्राम, लड़की का दिमाग का वजन 1350 ग्राम, लड़का का दिमाग का वजन 1400 ग्राम। कितना, 1400 ग्राम। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो फर्क दिखेगा ना। ये साइंस भी मानता है कि दिमाग किसके पास ज्यादा है, पढ़ाई है, बात खत्म कीजिए। किसके पास ज्यादा दिमाग, लड़का लड़का के पास। लड़की के पास थोड़ा सा कम। जब ब्रेन पढ़ाएंगे ना नर्वस सिस्टम तो पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो फौजिया रहेगी क्लास में तब अलग रहेगा, ठीक है। तब वो विद्रोह करेगी, हक के लिए लड़ेगी, तो उसको साइड करते, ठीक है। तो देखो बुआ इस क्वेश्चन थोड़ा सा लटपटा दिया आपको। कैसे लटपटाया कि इसमें क्या था ना, साफ साफ 4 घंटा दे दिया था, साफ साफ 4 घंटा। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा ये 10 मिनट आके सारा मामला गड़बड़ा दिया। यानी कि लड़की विदाई हो रही है, बनिया से रो रही है, एगो और उसकी सहेली आ गई और जोर जोर से रोएगी और ज्यादा समय लेगी। होता है ना, ज्यादा समय। अगर सहेली नहीं आती तो क्या आराम से निकल जाती ना, 1 घंटा घर से निकलने में लगता यहाँ देखो सहेली नहीं आई थी, आराम से निकल गई। 10 मिनट उसकी सहेली मिल गई, क्वेश्चन गड़बड़ा दिया। तो देखो क्या होता है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से समझिएगा। 4 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनट को भी क्या करेंगे हम, घंटा में बदलेंगे। मिनट को भी क्या करेंगे हम, घंटा में बदलेंगे। तो याद रखिएगा घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। कितना से, 60 से। क्यों, हम जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 भागा 60 तो कट जाएगा। क्या बच गया ये हुआ 1/6। तो जितना घंटा आया उतना घंटा में जोड़ेंगे ना हम। 4 घंटा और 10 मिनट इसको जोड़ेंगे, घंटा में निकला क्या 1/6 घंटा, 1/6। कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 1/6, ठीक है। तो हम 4 + 1/6 इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन ना करेंगे, ठीक है। क्या यही पे लिख देते हैं 4 घंटा + 1/6, 1/6। यहाँ कैसे क्यों किया, क्योंकि 4 घंटा है, 10 मिनट उसकी सहेलियाँ आ गई, धोने में एक्स्ट्रा टाइम ले ली, तो इसको घंटा में हम, मिनट था इसको घंटा में बदले तो 1/6 आया। बता दिए कि मिनट है, घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 60 से भाग दीजिएगा। दिक्कत किसी को नहीं। अब बात आगे बढ़ती है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बुआ, एलसीएम मत लो, मान लो। एलसीएम लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या करेंगे हम, मानेंगे कि बात को समझा नहीं था ना, इतना समझ गया है ना। एलसीएम लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो 100 बट्टा बोलो तो 13 बट्टा हमारा ठोकरा बिगाड़ देंगे उस क्लास से। जाओ चुपचाप शांति से चुप करा के आओ, छोड़ा है। चल तो देखो माना में हम क्या करेंगे बुआ, 100 बट्टा x है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 गुने x। देखो 100 बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 100x है तो 1/x लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, ये वो लिखा हुआ 100/x है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 गुने 100 x गुने बट्टा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/x बराबर क्या मानेंगे, u। क्या है, माना। फिर लिख देंगे हम
200 है बट्टा वाई है ना, तो इसको लिख देंगे 200 गुने 1/y। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/y बराबर भी माना है, माना है। तो ये सभी की वैल्यू हो जाएगी बुआ भी, और ये सभी की वैल्यू हो जाएगी यू। कोई दिक्कत? तो सिर्फ ध्यान। तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ 100 यू प्लस 200 भी बराबर 4 + 1/6। क्या इसे लिख सकते हैं? जी एकदम। अब देखो इस दोनों का देखो एलसीएम कर, जोड़ भी आता है, जोड़ सबको आता है, कुछ नहीं था बट्टा में 1। इस सब का एलसीएम करेगा तो कितना हो जाएगा 6। इसको रफ में कहीं पर कर लो ना, क्या क्या इस जगह चेक ना, ठीक है। इसको रफ में कहीं पर कर लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा बुआ 6 और इस 6 चौक 24, यानी कि 1 को 6 में आए तो 6 बार आएगा ना, 4 6 चौक 24 और 6 कम 6 1 होगा, तो इसका निकल गया 25/6। यानी कि आवर्स इसको घंटा कितना निकल गया 25/6। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं बुआ हम 100 यू प्लस 200 भी बराबर 25/, इसका वैल्यू निकल के आया 25/6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखा देखी कुछ मत करो, क्या कर लो सीधे समीकरण 2। कृपया इसे छापने का कार्यक्रम फिनिश करें, ठीक है। मेरा भी माथा फट चुका है। भैया उधर गए थे तुम, शायद बोला तुम जाएगा, जाके बाप को बड़ा ऐसे बोलता है, आप उसको याद ले रखो, बच्चा के फिर से बैंक आ जाएगा, आप ना दुखी नहीं, तू एक एक करके ही ना आएगा। वो मेरा कोनो कमाने का साइड का सोर्स थोड़ी है कि पैसा ला के घर लगा दे कहीं से। सोर्स इसी से होगा ना, मैनेज तो करना ही होगा। अगर सारा बच्चा कोचिंग का पैसा दे एक बार में, तो एक बार में 20,000 का मंथली रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। साहब बीपीएससी का एग्जाम नहीं देते? कहाँ मेरा एज कहाँ हुआ? आप ना दे, अभी कराते एक फॉर्म भरा, एज ही नहीं लिया। तो आप करिएगा बीपीएससी का एग्जाम? हाँ अब देंगे, अब जितना आप वैकेंसी, अब मेरा एज पूरा, आपको भी वैकेंसी लगा देंगे। चलो इधर देखो, टीचर में सर, टीचर हम जो वैकेंसी निकलेगा सब मिलेगा, भले करे ना करे, लेकिन एग्जाम देके छोड़ देना के बाद में तुम लोग को बताए भी। हाँ सरकारी स्कूल के टीचर बन जाएगा। ठीक। 60 यू प्लस 200 क्या हुआ? छोड़ो सब बात, माने हुए है क्या हम 1/x बराबर यू 1/y बराबर भी। समीकरण 1 क्या हुआ? जल्दी बोलो। 60 यू 60 यू प्लस 240 भी इज इक्वल टू 6। 240 भी क्या हुआ? 4 है। हाँ। समीकरण 1, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या हुआ? 100 यू 100 यू प्लस 200 25/6। समीकरण। कोई दिक्कत? ये समीकरण आपका तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि देखो भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इधर उधर करके तुम लोग को दिखाए हम। अब यहाँ पे से देखो, आप क्या करोगे बुआ? दिमाग लगाओ, क्या करोगे? आसान तरीका क्या लगता है तुमको? विलोपन विधि ना, मार दो विलोपन विधि। क्या कर देते हैं? विलोपन विधि। समीकरण 1 को जो है बुआ और समीकरण 2 है ना, शॉर्ट खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है। इसको हम कितना से गुना करेंगे? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो डिजिट दिया हुआ है ना उसी से गुना करना है, ये कोई जरूरी नहीं है। अपना मन से तुमको जो समझ में आए ना उस डिजिट से गुना कर सकते हैं। तब इसको गुना कर देते ऊपर वाला को 10 से, क्या से? 10 से। और नीचे वाला को गुना कर देते हैं 6 से। किससे? 6 से। देखो क्यों किए बाद में समझ में आ जाएगा। 10 से नीचे वाला को 6 से। एक तो 6 से ये कट जाएगा, इन्हें को यहाँ से मिल रहा है। एक को 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600, और 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600। आसान पड़ जाएगा ना कुछ बात। तो 10 को 60 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाना चाहिए 600 यू। कोई दिक्कत? 240 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए मेरे पास 2400 भी। क्या आ जाना चाहिए? 2400 भी। और 10 को 4 से गुना करेंगे 40। 6 को 100 से गुना करेंगे तो, और 6 को 200 से गुना करेंगे तो 1200। और 25/6 गुने 6
ऐसे अच्छा ना? वो काट ना दीजिए। बस ये वही ना दूंगा, बात खत्म, टाटा बाय बाय। ये आ गया ना। अब देखो बालक क्या करेगा, लिख दो तुम जोड़ने या घटाने से। क्या चीज करना पड़ेगा, हम घटाना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग भटकाइएगा, भटक जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट मार रहा है, ठीक है, जगह कम पड़ जा रहा है। साइन बदलेगा, साइन बदलेगा, हाँ भैया। कट जाएगा, पर्पस मेरा काटना है। पूरा होगा। 12 में 2400 में से 1200 गया, 1200 धीरे बोलो। 40 में से 25 जाएगा, 15 15। कितना आएगा, 15। भी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा बुआ, 1/80। कितना आ जाएगा, 1/80। 15 अठे 120, 15 अठे कट गया, 8 बचा। इसको लंबा खींच देते पकड़ो सब तुम लोग। क्या भैया तारीफ नहीं करते सो। 1200 भी बराबर 15 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर 1500 बटा, लिख सकते हैं ना। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अठे 120, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 1/80, कोई दिक्कत, 1/80 दिख रहा है बुआ, हाँ बहुत सही। 1/80। तो तुम्हारा भी का मान निकला 1/80, ठीक है। अब भी का मान कहाँ रखाएगा, समीकरण 1 में लिखिएगा। अब भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 क्या है, 60u है, 60u प्लस 240। भी का मान कितना आया है, भी का मान कितना है, 240 गुने 1/80। कितना है भी का मान, 1/80। भी का मान 1/80 है ना, इसलिए लिखे हैं। अब बराबर में कितना है बुआ, 4। बराबर में कितना है, 4। रख तो सकते हैं इसमें 2 में भी, लेकिन 2 में नहीं रखे, बट्टा है, लफड़ेदार बढ़ जाएगा, 1 में इसलिए रख दिए। देखो ये 0 से ये 0 गया, और 8 त्रिक 3 बार में कट गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60u 3 काम 3 बराबर 4। अब बताओ 60u बराबर 4 के उस पर गया था, माइनस में गया 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 60u बराबर 1। क्या लिख सकते हैं, अरे बकलूर 60u हुआ, उधर गया तो माइनस में गया, तो 60u बराबर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये हो गया, तो तुम इसको बोल सकता है u बराबर 1/7, क्योंकि 60u वाला जानता है बट्टा में चला जाता है, x वाला बट्टा में चला जाता है, तो u बराबर 1/7, कोई दिक्कत। उसका यहाँ देखो 1/60 हो गया। अब देखो वो u भी निकल के आ गया और v भी निकल के आ गया। जब u भी दोनों निकल के आ गया, तुम आगे का काम क्या करेगा, क्या करना बुआ, सीधे इसमें समीकरण 1 में रखना है, और सॉरी जो माने थे जहां जहां वहां वहां, ठीक है। तो भैया साहब शांत रहो, क्या माने थे हम, हलवा पूरी नहीं माने थे, क्या मानते बुआ, 1/x बराबर u, क्या मानते u, और दूसरा क्या माने थे 1/y बराबर v, 1/x। यो क्वेश्चन यहाँ लंबा खींचा गया, दूसरा बोर्ड पे जाना, दूसरा स्लाइड जाना। देखो 1/x, u का मान कितना 1/60, 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x को 1 से गुना करेगा x, और 60 को 1 से गुना करेगा 60। अब 1/y बराबर v का मान कितना निकला है 1/80, कितना आया है 1/y को 1 से गुना करेगा y, और 80 को 1 से गुना करेगा 80। लो मैडम फाइनली विदा हो जाओ, सारा दांत ही खत्म कर क्या हो गया ना। तो क्या हुआ उसका, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर, तो रेलगाड़ी कितना 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, कितना किलो के मन, और ये कितना चल रहा है 80 किलोमीटर की रफ्तार से। देखो फिर उल्टे जमाना आ गया सर। y क्या है,
बस है ना, और एक्स क्या है? रेलगाड़ी है। जल्दी कर ना दीजिए और रेलगाड़ी है तो कौन ज्यादा तेज चला, बस चला कि रेल ज्यादा चला? बस ज्यादा तेज चल गया। वो